नमस्कार। मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग मुंडेन प्रेडिक्शन देखते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी देखते हैं। इसी कारण मैंने पिछले कई दिनों में कुछ 4 प्रेडिक्शन किए थे, उनके बारे में आज मैं बात करना चाहती थी। पहले एक था कि यूएसए में अमेरिका के अध्यक्ष कौन बनेंगे, इसके बारे में बताया था कि ट्रंप ही अध्यक्ष बनेंगे। वो भविष्यवाणी सही निकली। वैसे ही झारखंड में बीजेपी की सत्ता आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि उस वक्त बीजेपी की सत्ता वहां नहीं आएगी या एनडीए नहीं आ पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वही बात भी सटीक निकली। तीसरी बात, महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में युति की सरकार आएगी, ऐसे मैंने बताया था। वो भी सही निकली। लेकिन एक बात सब ज्योतिषियों ने बताया था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उनके कुंडली के अनुसार। वैसे ही मेरे अध्ययन से भी मुझे लग रहा था कि एकनाथ जी शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस ही बन गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में मैंने सोचना चालू किया। इतने ज्योतिषियों ने बताया था कि वो नहीं बनेंगे, तो ऐसे क्या बात हुई, इसके और क्या पहलू हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आज मुझे जो लग रहा है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हर एक शास्त्र 80% तक ही सही होता है। 100% कोई भी शास्त्र सही नहीं होता। कुछ ना कुछ तो गलतियां हो सकती है, कुछ ना कुछ तो कमियां हो सकती है, ऐसी बात होती है। शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र में काम करने वालों की तरफ से भी गलती हो सकती है। जैसे विज्ञान में भी हो सकती है, वैसे ज्योतिष में भी हो सकती है। वैसे ही बात, लेकिन बहुत से ज्योतिषियों ने ऐसी बात कहने के बावजूद भी ऐसी घटना हुई जो सबके लिए अच्छी हुई। तो ऐसे क्या हुई, इसके लिए मैंने मंथन करना चालू किया या सिंहावलोकन करना चालू किया, और कुछ ऐसी बात समझ में आई जो मैं आपसे अभी आज कह रही हूँ। ये हम लोगों को एक बात मालूम है कि जो हम लोग कुंडली देखते हैं, वो कुंडली प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म के समय की होती है। और जन्म समय के होने के बाद उसके अनुसार उनकी दशा गोचर ये सब देखने के बाद हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कभी कभी घटनाएं सच नहीं होती, तो उसके लिए एक बात मुझे और लगी कि जैसे भगवत गीता में बताया है कि कर्म का सिद्धांत है। जन्म होने किस घर में जन्म हुआ है, किस काम के लिए जन्म हुआ है, वो तो कुंडली बताती है, गोचर से वही फलित भी मिलता है। लेकिन उसके साथ अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसी कर्म किए होंगे जिसके कारण उनकी पुण्याई या पुण्य बड़ा होगा, ऐसी बात इधर दिखाई दे रही है। मैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक ज्योतिष के विश्लेषण के बाद, मतलब ज्योतिष अध्ययन करते वक्त मैंने बहुत से योग और ये बार बार चेक करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा था, ये ढूंढने के बाद ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ अलग बात है, उसमें से ये एक बात है कि जो उन्होंने जो भी कर्म किया होंगे, जब वो पॉलिटिक्स में आने के बाद जन सामान्य के लिए, ये जन के लिए जो भी काम किया होगा, उसकी पुण्याई, उनकी सदिच्छा उनके पीछे खड़ी थी, वो पुण्याई बढ़ गई है। और एक बात, महाराष्ट्र में जनमानस में प्रबल इच्छा थी, इसीलिए बीजेपी को या भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीट प्राप्त हुई। क्या प्रबल इच्छा थी कि यही देवेंद्र फडणवीस ही उचित व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद के लिए सही है, जिसे हम लोग कहते हैं मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। यही बात हर एक आदमी के मन में थी। बहुत से मीडिया में हम लोगों ने देखा है कि सब चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस हो जाए। एकनाथ जी शिंदे जी के बारे में भी बहुत सी लोगों की इच्छा थी। लेकिन उनके साथ तुलना करने के बाद, मतलब मीडिया में जो दिखाई दिया, बहुत लोगों के साथ बात करने के बाद समझ में आया कि अगर 10 में से
7 लोग देवेंद्र फडणवीस जी को चाहते थे और 3 लोग एकनाथ जी को चाहते थे। यही बात मुझे दिखाई दी कि जो समूह की इच्छा के प्रबल होने के कारण, जनमानस की इच्छा प्रबल होने के कारण, कभी कभी कहते हैं ना कि अपनी इच्छा के कारण जो लिखा है वो भी ब्रह्मदेव बदलते हैं या कुछ ऐसे करके देते हैं कि जो आपके लिए उचित है। वही बात है। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि बहुत लोगों की इच्छा के कारण ही ऐसी घटना हुई है क्या, ऐसा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है। वो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहती थी कि कुंडली है, वो सब देख रहे हैं, दशा देख रहे हैं, फिर भी ऐसी घटना क्यों हुई। तो इसके कारण ये समूह का जो विचार था वो पावरफुल हुआ, उसकी बलवत्ता बढ़ गई और उसी कारण सबकी इच्छा पूर्ति के कारण ही देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन गए। अभी यही बात आप भी सोचिए, अगर आपको पसंद आए या आपको भी सही लगे कि इसका वजह से भी हो सकता है, जैसे हम लोग मंत्र पठन के लिए या सामूहिक कुछ ऐसे पूजा अर्चा करते हैं जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए सामूहिक करते हैं। वैसे ही ये सामूहिक की इच्छा जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दिखाई दी और उसी कारण मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट के अनुसार, मतलब उनकी शिक्षा, उन्होंने जो काम किया है वो सब देखने के कारण ही उनको ये पद मिला है और उनको मैं शुभकामना देती हूँ। महाराष्ट्र के लिए ये उचित मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहले भी काम किया है 10 साल में, 5 साल मुख्यमंत्री बन के और आगे के 2.5 साल 2 2.5 साल जो है उप मुख्यमंत्री बन के काम किया है, विरोधी पक्ष नेता बन के भी काम किया है। इस तरह से काम करने वाला नेता महाराष्ट्र के लिए मिला है, उनके इच्छा के अनुसार मिला है, तो मैं देवेंद्र जी को बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ। और हर एक ज्योतिषी को और जो ज्योतिष चाहने वाले, जो इस तरह के वीडियो देखने वाले, उनको भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कभी अपने कुंडली के अनुसार तो होता ही है, 80% 80-90% तक ही परसेंट तक ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी परब्रह्म ने या भगवान ने अपने पास रखा है कि कुछ उनके तरफ से भी वो दे सके। तो ज्योतिषी के लिए ये एक सीख है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सटीक काम करें, लेकिन हम लोग, मैंने भी कहीं भी ऐसा दावा नहीं करती और नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो शास्त्र है वो वेद काल से आया हुआ शास्त्र है। तो खाली ये शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना और आपके सामने रखना, यही मेरा कर्तव्य है। इसी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो हम लोग देवेंद्र जी को शुभकामनाएं देते वक्त उनका कार्यकाल पूरा से पूरा होने के लिए शुभकामनाएं करते हुए मैं अभी वही विराम लेती हूँ। धन्यवाद।